हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और लास्ट की वीडियो में हमने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के लिए स्ट्रैटेजी देख ली थी और ये हमारी आखिरी वीडियो है इस सीरीज़ में, लास्ट 15 डेज़ की सीरीज़ में। अब देखो, हमने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के बारे में बात कर रखा कि एंड मोमेंट पे कैसे प्रिपेयर करना है। लास्ट हमारा सब्जेक्ट बच गया था हिंदी, ठीक है। तो अपन हिंदी को आज वही है, जैसे इंग्लिश की वीडियो इतनी बढ़िया थी ना, वैसे ही हिंदी की भी होने वाली है। इंग्लिश के जैसे एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और देखो, बात करूँ हिंदी में, तो हिंदी में भी मेरे ऑलमोस्ट सेम ही स्कोर थे यार, 83 या 84 के समथिंग गया था स्कोर, ठीक है। वही लास्ट के दिनों में 5-7 दिनों में जो झमेला हुआ था वही उसी में करा था मैंने। तो अपनी वही स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे करा था। और देखो, लास्ट वीडियो से ना ये स्ट्रैटेजी बहुत ही डिफरेंट होने वाली कुछ कुछ चीज़ों के लिए। अब देखो, एट द एंड आपको सबको पता है ऑलमोस्ट में इसमें भी 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है रीडिंग सेक्शन, ठीक है, जिसमें पैसेज वगैरह आ जाते हैं आपके अपठित गद्यांश, ठीक है। देन सेकेंड होता है अपना ग्रामर। थर्ड बात करें तो टेक्सचुअल बुक आ जाती है। और फोर्थ बात करें तो राइटिंग सेक्शन आ जाती है। पहले राइटिंग सेक्शन आता है, मतलब जिसमें अपने को लेटर वगैरह लिखने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे अपन, देखो पहले ना चारों सेक्शन को लेके चलेंगे, लेकिन हाँ पहले बात करते हैं अपन कि ग्रामर को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। बहुत बच्चों के हिंदी ग्रामर में कहते हैं भैया इंग्लिश ग्रामर तो हो जाती है, हिंदी ग्रामर में गड़बड़ हो जाती है। अब देखो, मैं अपना वो एक बार लैपटॉप ले लेता हूँ, मैं ना इसमें मॉडल पेपर आपको पढ़ के बताता हूँ ग्रामर के। देख लो, ग्रामर के सेक्शन थोड़ा अच्छे से सुनना, मैं बता रहा हूँ चीज़ें प्रिपेयर कैसे करनी है ग्रामर के लिए। ग्रामर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। देखो, इसमें आ जाओगे ना तो मॉडल पेपर में आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं नीचे स्क्रिप्ट लगा दूंगा, मैं एक बार आप पढ़ना। देखो, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बात करें ना, सेकंड में जो फर्स्ट पार्ट, उसमें दे रखा है एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं, ठीक है। मतलब कि क्या कहते हैं इसमें, देखो ये क्या है, शब्द शक्ति है ना, एक टॉपिक, एक व्याकरण का टॉपिक है, उसका पार्ट है। और ये देखो, ये पार्ट कैसा है कि ये थ्योरी वाली चीज़ें हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, देखो समझ में आ रहा होगा। सेकंड हटाओ, निविदा के आपको अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो उसका दे रखा है। उसके बाद आते हैं, देखो इसमें जो थर्ड पोर्शन पढ़ते हैं ना उसको पढ़ो, ठीक है। इसमें ये जो क्वेश्चन है ना, जिसमें सेंटेंस दिया होगा उसमें पूछा होगा कौन से शब्द शक्ति है, अलंकार है, ये क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। ये एक थर्ड क्वेश्चन आप मार्क करना, ये आपसे जल्दी, कितना भी आप थ्योरी पढ़ लो ना अच्छे से, ये क्वेश्चन आपसे जल्दी नहीं हिलेगा, ठीक है। या हिलेगा भी तो गड़बड़ हो जाएगी। देख, नेक्स्ट अभी और बात करते हैं, इसको बात करेंगे इसको कैसे प्रिपेयर करना है। पहले आपको मैं और कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आप कर लोगे थ्योरी पढ़ के, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब कि कितना भी अलंकार पढ़ लो, क्वेश्चन गलत होने की सबसे ज़्यादा वो है प्रोबेबिलिटी। अब देखो, मैं बता रहा हूँ, अब एक बार मॉडल पेपर पढ़ना, सारे क्वेश्चन पढ़ना और देखना कि जहाँ से थ्योरी पूछ रहे हैं ना उस टॉपिक के थ्योरी याद कर लेना, ठीक है। जैसे अलंकार में भी पूछ रहा है, ऑलमोस्ट सारे में से पूछ ही रहा है यार। तो देखो, सब शक्ति में भी ज़्यादा डेप्थ में मत जाना, ऊपर ऊपर पढ़ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से उठा लेगा। एक क्वेश्चन दो नंबर के हैं, तो एक क्वेश्चन पूछेगा वो है कि एक सेंटेंस दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि इसमें सब शक्ति बताओ, या एक क्वेश्चन दे देगा उसमें पूछ लेगा अलंकार बताओ। तो देखो, इन दोनों क्वेश्चन को लेना, ये दोनों मार्क्स ना बहुत वेटेज रखते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। एक एक मार्क्स बहुत कीमती होते हैं। अब देखो, इनके लिए कैसे प्रिपेयर करना मैं बता रहा हूँ। सबसे सटीक तरीका, सबसे ईजी तरीका, 10th में बहुत ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे। मैंने 10th क्लास में ना मात्र 15 मिनट पढ़ा था ग्रामर, और 15 मिनट में ना मेरे 15 नंबर आए थे ग्रामर में, ठीक है। तो वो तरीका मेरे को पता था 10th में भी। तो 10th के, तो अभी तो 12th में आ गए। तो देखो, अब आते हैं प्रिपेयर कैसे करना। देखो, गूगल पे जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, गूगल पे सर्च करना कि अलंकार, किसी भी शब्द में अलंकार कैसे पता करते हैं। अब देखो, वहाँ पे मिलेंगे आपको कंपटीशन एग्जाम, ट्रिक डाल देना कि ट्रिक देखना है अपने को। अब देखना, वहाँ पे कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कराते हैं, उनमें बहुत सारे टीचर होंगे बड़े बड़े, वो बता रहे होंगे कुछ कि ये शब्द होंगे ना तो वहाँ पे ये अलंकार होगा, ये शब्द होगा तो वहाँ पे ये सब शक्ति आएगा। तो वो तरीके की वहाँ से देखना, नोट्स बना लेना। मुश्किल से एक वीडियो आपको 10 मिनट की मिलेगी, 10 मिनट में आपका एक नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, वहाँ से देखना है, वहाँ से एक बार ये करके देखना, जिनके भी ये दिक्कत हो रही थी ना, वो एक बार ये करके देखना, मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करके देखना, आपके सारे क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे। मेरे तो पर्सनली वैसे ही होते हैं, क्योंकि भाई थ्योरी पढ़ के जाओगे नहीं होगा यार, नहीं होने वाला थ्योरी से। क्वेश्चन समझने में बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं हो पाएगा, और गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एक बात ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं, फर्स्ट सेक्शन हो गया ग्रामर अपना, ऑलमोस्ट यहाँ से 8 नंबर का ग्रामर है तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो याद करने वाले हैं यार शब्दों वाला, वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं अपना जो पैसेज है, पैसेज कैसे सॉल्व करना। देखो, पैसेज के लिए ना, उसमें जो ऑलमोस्ट आप एक बार देख लेना, और देखो जो आपका पेपर प्रेजेंटेशन होता है ना वो बहुत अच्छे से रखना। ग्रामर के लिए देखो, मेरे को नहीं लग रहा कि हिंदी ग्रामर में ना, देखो ट्राई करना कि डायरेक्ट लाइन बाई लाइन चीज़ें उठा के मत लिखना। जैसे मैंने इंग्लिश में मैंने बताया था कि उसमें आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक वीडियो देखना, उसमें बता रखा है मैंने जो भी सजेस्ट किया था, ठीक है। तो उस तरीके हिंदी में कोई वीडियो नहीं देखनी है,
आप खुद से बुद्धि लगाना, क्योंकि हिंदी आपकी भाषा है, आप खुद बचपन से बोलते आ रहे हो। तो आंसर ना जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रखा है उस तरीके से आंसर उसी वे में चलना, उसी तरीके से वो लिखना। ये नहीं कि लाइन मिला है लाइन उठा के डाल दिया, ये गलती मत करना। हिंदी में कुछ ज़रूरत नहीं है तो कोशिश करना कि उसने क्या पूछ रखा है। जैसे आपसे पूछा जाता है ना कि आपका नाम क्या है, तो आप बोलते हो ना कि हाँ मेरा नाम ये है फलाना है ढिमकाना, तो वैसे बोलते हो। तो ऐसा मान लो कि लाइन में दे रखा होगा कि उसका नाम ये है कुछ भी है, तो ऐसे भी वहाँ पे भी लिख के आ जाओ उसका नाम ये है, वहाँ पे भाई आपका नाम पूछा है ऐसा करके। तो वो क्वेश्चन को एक बार माइंडसेट पे जाना कि क्वेश्चन का माइंडसेट क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ना देन आंसर प्रिपेयर करना, ठीक है। आपको ऑलमोस्ट आता है, हिंदी में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश में स्ट्रैटेजी और वर्ड वगैरह की दिक्कत होती है तो वहाँ से हो जाएगा, पैसेज भी यहाँ से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज़ के बाद में आते हैं टेक्सचुअल बुक। अब देखो टेक्सचुअल बुक में देख लेना किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कवि परिचय पूछता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें अंदर की व्याख्या वगैरह पूछता है, वो देख लेना कैसे प्रिपेयर करना है। देखो व्याख्या के लिए क्या करना है मैं बता रहा हूँ। सप्रश्न व्याख्या जब भी पूछा होगा ना, सप्रश्न के लिए आपको सारी जितने भी वो है ना, तो आपको लेखक के नाम याद करने पड़ेंगे, तो वो याद कर लेना। क्योंकि वहाँ से नंबर जब भी आप सप्रश्न में लिखोगे ना, तो वहाँ पे नंबर आपके बूस्ट होते हैं, इंक्रीज होता है कि हाँ भाई आपने कवि का नाम लिख रखा, तो वो ध्यान रखना। और देखो जो एक काम करना ना कि कुछ भी इसमें चीज़ें रटना मत, एक बार पढ़ना, कैसे पढ़ना उसको देखना, एक बार कैसे प्रिपेयर कैसे कर रहे हो चीज़ों को। देखो व्याख्या में क्या होता है, चीज़ों को बस लंबा करके बताना होता है डिटेल में, तो वो करना आप, ठीक है। व्याख्या करना, उसका एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये यहाँ से ना आपके ऑलमोस्ट सेकंड टेक्सचुअल बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड बात करते हैं जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग वगैरह की। राइटिंग सेक्शन आपको कैसे प्रिपेयर करना है। देखो जैसे हिंदी में बताया था मैंने, सारी चीज़ों के एक फॉर्मेट होता है। बहुत सारी वीडियोस में टीचर वगैरह फॉर्मेट बता देते हैं, बस फॉर्मेट याद कर लेना। फॉर्मेट पे देख लेना कुछ कुछ जो लाइनें कंपलसरी होती है, जो याद करना होता है, हर उसमें फिट हो जाता है, तो वो कर लेना। और इंग्लिश के लिए तो मैंने वीडियो डाल दी है, कोशिश करूँगा कि जो अपना राइटिंग सेक्शन है हिंदी का वो भी मैं कंप्लीट करके एक बार डाल दूँ, क्योंकि वहाँ से वो बहुत हेल्प हो जाएगा। फॉर्मेट बस याद करना, और यहाँ पे फ्री के फोकट के नंबर होते हैं हिंदी इंग्लिश में। अब देखो एक चीज़ मेरी और रहेगी, टेक्स्ट बुक में ना क्या करना है आपको। टेक्स्ट बुक जब भी आपका कंप्लीट हो जाए ना, तो देखो एक चीज़ मैंने उसमें भी कही थी इंग्लिश वीडियो में, देखो अपना आप सीनियर क्लास में हो, तो आपकी जो लिखने की जो तरीके होने चाहिए ना, बहुत अच्छे से होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना कि नूब की तरह लिख रहे हो कुछ भी चीज़ें, कुछ भी लिख रहे हो मन से। तो एक बार क्या करना है, जब भी टेक्स्ट बुक हो जाए ना, तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन पढ़ोगे आपको लग जाएगा कि आंसर पता है, क्योंकि कहानी आपको पता है तो आंसर प्रिपेयर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार नया आंसर पढ़ना, क्योंकि जो शब्द होते हैं ना, वाक्य होते हैं, जो एक होता है नूब वाला, नूबड़ा, और एक होता है प्रो, तो बुक वाली फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। क्योंकि देखो यहाँ पे चीज़ें, अब आप सीनियर क्लास में आ गए तो बुक वाली जो लैंग्वेज होती है ना, वो यूज़ करोगे तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ये पर्सनली मैंने देखा है, ठीक है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त थे जिनकी हिंदी अच्छी थी मेरे से, वो पहले सिलेबस कर चुके थे, लेकिन उनके हिंदी में मार्क्स है कम। क्यों, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने क्वेश्चन ऐसे पढ़े नहीं थे। तो उसके लिए पासबुक पढ़ना, या भी शेखावाटी मिशन में क्वेश्चन दिए होंगे वो पढ़ना एक बार। जो भी चैप्टर पढ़ ले, तो ऐसा मत करना कि हाँ भाई चैप्टर हो गया तो कंप्लीट हो गया, नहीं, सभी चैप्टर के आंसर पढ़ना एक बार खुद से, है ना। क्योंकि देखो बहुत बड़े बड़े भी आंसर लिखने होते हैं, तो वहाँ से आपको आंसर लिखना आना चाहिए। एक बार पढ़ोगे ना तो दिमाग में आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से आपका एक चीज़ और मेरा रह गया, मैं बताता हूँ कि जो निबंध वगैरह है ना, निबंध में भी सिर्फ 2-4 निबंध आप देखना अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें पॉइंट बना के लिख रखा है। क्योंकि निबंध देखो इतने सारे आप याद नहीं करने जाओगे, आपसे नहीं होगा। तो देखो जो भी चीज़ वहाँ पे 4 आएंगे निबंध, ऑप्शन में दिया होगा 4 में से 1 करने होंगे, तो ऑलमोस्ट एक ना एक ऐसा टॉपिक होगा जिसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल पता होगी। तो पॉइंट बनाना लिखना, जो भी आपके हेडिंग डालते हैं ना, सब हेडिंग डालते हैं अपन कि हाँ मान लो कि आपके बारे में कोविड पूछा है, तो कोविड का जो भी प्रारंभ कैसे हुआ, फिर 2019 में कोविड का सेक्शन कैसा रहा, 20 वो सारी चीज़ें आपको लिखना है कि कितने लोगों को जान गई, माल, सभी चीज़ें लिखते हैं ना, माल हानि वगैरह। तो वो सारी चीज़ें आपको बनाना आना चाहिए। एक बार जब आप 5-7 निबंध पढ़ लोगे ना, तो आपको खुद आ जाएगा कि आपका कुछ भी टॉपिक दे दिया जाए उसमें खुद आप सब हेडिंग बना के लिख पाओगे। क्योंकि देखो एक पूरा लिखोगे ना निबंध तो बहुत गंदा सा लगेगा, तो सब हेडिंग बना के लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। जैसे मैंने बात करा कि एक स्कूल है, एक ज़िला है, तो उसमें स्कूल बनाने, तो एक मान लो कि पूरे राजस्थान में, तो एक कैटेगरी कर देंगे ना, कैटेगरी अपने बना लेंगे कि राजस्थान है, राजस्थान में इतने ज़िले हैं, इस ज़िले में इतने स्कूल हैं, तो वो अच्छा लगता है। अब मान लो राजस्थान है, राजस्थान के स्कूल के नाम पूछ रहे हो, बस लाइन में लिखे जा रहे हैं, तो वो अच्छा थोड़ी लगेगा। उसको एक राजस्थान लिए, फिर ज़िला लिया, फिर ज़िले में बताया कि हाँ इस ज़िले में ये स्कूल है, इस एरिया ले लिया, फिर इस एरिया में इतने स्कूल है, ऐसे कैटेगरी करते जाएंगे ना, सब हेडिंग कहते हैं इसको, सब हेडिंग वाइज लिखते जाओगे तो बहुत अच्छे से होगा। देखो मेरे को नहीं पता कि इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं जो भी चीज़ें मैंने बताया, लेकिन जो मेरी भावना है ना अंदर की, वो समझो आप, है ना, कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, वो ज़्यादा हेल्प करेगा आपके लिए, ठीक है। मैं आज से पहले कि इतना कुछ नहीं बोला हूँ। देखो किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे क्या बोलना है, बस मेरे को जो पता है, जो मैंने फॉलो करा था वो चीज़ें मैंने बताया। तो जो भी शब्द वगैरह आपको लगे कि भैया कुछ और अलग ही बता रहे हैं, तो मेरी भावना पे जाना कि मैं क्या कह रहा हूँ,
उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करना, ठीक है। और देखो हिंदी के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आराम से थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। मैंने पहले कहा था हिंदी इंग्लिश के लिए स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छा है ना। ये दोनों नंबर मार्क्स जो ओवरऑल मार्क्स बूस्ट करते हैं दोनों सब्जेक्ट ही करते हैं, ठीक है। तो इन पर थोड़ा ज़्यादा कमांड बिठाना क्योंकि यहाँ से आउटपुट बहुत अच्छा निकलता है। तो एक बार सही से पढ़ना, और जो भी डाउट वगैरह हो तो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम आईडी पे, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर लेना। जो भी चीज़ें हैं आप मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। आजकल तो बहुत बच्चों को रिप्लाई दे रहा हूँ मैं, और डेली कॉल पे ही बात चल रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।